इनकम की बात करें तो आज डी एक्शन से 3 लाख से ऊपर हर महीने कमाते हैं। 3 लाख 3 लाख कमाने वाला आदमी कहां सो रहा है? 10,000 कमाने वाला को क्या चाहिए? तो सोफा सेट चाहिए उसको सोने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई संकल्प नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन कमिटमेंट आ जाएगा, संकल्प आ जाएगा, आप भी भूचाल मचा दीजिएगा। और ये इतना पागल आदमी है, इतना पागल आदमी है, इनका कब रात होता है कब दिन होता है कुछ पता नहीं चलता है। अभी मैं एक दिन था इनके साथ गोरखपुर में, मीटिंग देने गया था, साथ में रूम में मिले थे हमको। हमारा इनका दोनों आदमी का मीटिंग लगा हुआ था, हम लोग दोनों आदमी गए गोरखपुर में, ठहरे हुए थे। वहां भी यही स्थिति देखे, वहां भी नीचे बैठ रहे हैं। तब हमको समझ में आ गया कि वो जरूर कोई कमिटमेंट लिए ही। तो आज आपको वो सारा चीज बताएंगे कि आपको कहां काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, आप पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है उसके बाद भी आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो बहुत दुख होता है कि आप गिरेंगे। आप अपना दिमाग को लॉक करिए और जो सफल आदमी है, जो बता रहा है, उसको फॉलो कीजिए। हमें यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ भीड़ वाला मीटिंग नहीं है। भीड़ के लिए रहे तो जगह ही नहीं है, कहां करेंगे आप? भीड़ का कैपेसिटी नहीं मेंटेन कर पाएगा यहाँ पे। भीड़ वाला मीटिंग हो गया जो होना था, जहां जहां हुआ है वहां जाके पता लगा लीजिए, वहां का फोटो देखिए, पता चल जाएगा आपको। यहाँ ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, इस ट्रेनिंग को जानने के लिए, इस ट्रेनिंग को देखने के लिए आज हम सभी के बीच यहाँ पर आए हुए हैं बताने के लिए। तो हम देर न करते हुए, उसके बाद भी लोग डाउट में आज काम करते हैं। हम करेंगे तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हमसे हो आएगा कि नहीं हो आएगा, ये सारा डाउट आज आपको हो रहा है। उनको 22 साल पहले ये दिमाग में घुस गया था। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आने वाला टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है। सही में वही हुआ। आज दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज काफी सारे गरीब से गरीब लोग आज इस इंडस्ट्री में आकर के अपना जीवन को बदल रहे हैं। हम आज आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है यहाँ पर। तो हम देर न करते हुए बुलाना चाहेंगे, एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर प्रदीप कुमार मांझी सर, पूर्वांचल से चल करके आए हुए हैं, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। थैंक यू गुड मॉर्निंग डी एक्शन। भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग जी? एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूरे दिल से आप लोग बोलिएगा, भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, लोग मस्त रहे, आप सभी लोग जबरदस्त रहे। हाँ, हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने मुझे आने के बाद यहाँ तक जो सम्मान दिए हैं, आप लोग जो प्यार दिए हैं, जो दुलार दिए हैं, स्टेज पर जो सम्मान दिए, ये सभी सम्मान के लिए यहाँ के जितने भी ग्रेट लीडर हैं, मैं सभी लोगों को तो नहीं जानता, रोशन सर को जानता हूँ, अरविंद सर को जानता हूँ, और बाकी सभी लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ ना, भला ही पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन हम सभी लोग रिएक्शन परिवार हैं। हम सभी लोग क्या हैं? एक परिवार है। आप सभी लोग मेरे रिएक्शन, प्यारे रिएक्शन कंपनी के परिवार के हिस्से हैं। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्यार दुलार सम्मान मिल रहा है, मैं आप सभी लोगों को इसको लौटाना चाहता हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को नमन करना चाहता हूँ इसके लिए जो सम्मान। थैंक यू। परिचय थोड़ा सा हमको हमारा रोशन साहब दे दिए हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो पूरा परिचय होना चाहिए ना। प्रदीप कुमार मांझी मेरा नाम है। मांझी कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? ज़्यादा लोग नहीं समझ रहे हैं ना। हम लोग मैं फिशरमैन कम्युनिटी से हूँ। फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले समुदाय से हूँ। हमारा जो पेशा है बचपन से ही, जब से आँख खोलने के बाद याद आता है कि दुनिया क्या है, चीज़ें क्या है, धीरे धीरे वो सीखता है बच्चा। तो हमने देखा है, हमारे घर में क्या देखा है? मछली। घर के सामने क्या देखा है? नदी। नदी में क्या देखा है? नाव। नाव पर क्या देखा है? जाल। जाल समझ रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए ना, क्योंकि हमारे पिताजी वही करते थे, पिताजी के पिताजी वही करते थे। हम लोग खाना बदोश फैमिली में आते हैं, मतलब कोई हमारा जमीन नहीं है। हमारा जमीन क्या है? नदी। और हमारा घर क्या है? नाव। घास फूस का घर होता था,
नदी के किनारे हमारा घास फूस का घर था, अभी नहीं है। मछली पकड़ते थे, आज परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है, कभी मछली पकड़ते थे, आज आदमी पकड़ते हैं। मछली पकड़ते थे, पाप वाला काम था, मजबूरी था पेट का। अगर उसको पकड़ेंगे नहीं तो वो बिकेगा नहीं तो घर परिवार को उस पैसे से खाने के लिए सामान नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे पास कोई खेती बाड़ी कुछ भी ऐसा नहीं जहाँ से हमको गल्ला मिले। जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी पैसा से मिलती हैं, तो पैसा कमाने का एक ही तो मछली पकड़ना, ये हमको बचपन से सिखाया गया था। हमको याद है जब हम 11 साल के थे, बड़े गांव के बड़े लोगों के साथ मछली पकड़ने जाते थे। मजबूरी थी, क्योंकि वही काम था। और हमारी बिरादरी में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, तो हमें भी घर परिवार वाले पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। हमारे ज़माने में, आजकल के ज़माने में तो बच्चे 3 साल के बाद मम्मी पापा बोलने लगते हैं, तो मम्मी पापा चलने फिरने लगते हैं, तो मम्मी पापा स्कूल में डाल देते हैं। हम सही बोल रहे हैं कि गलत? हमारे ज़माने, और अब तो ड्रेस है, सूट बूट है। हमारे ज़माने में कच्चा बनियान पहनकर लोग पढ़ने जाते थे, तख्ती लेकर जाते थे, बोरा लेकर जाते थे। मेरा भी मन होता था, बड़े होकर लोग पढ़ने जाते थे 11 साल 12 साल के बाद, तो हमारा भी मन करता था, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते थे। ज़बरदस्ती हम स्कूल जाना शुरू किए, जाकर ज़बरदस्ती हमारा नाम नहीं लिखाया जाता है 5 तक, मतलब 1 साल हुआ तो फिर अगला साल दूसरे क्लास में बैठते थे, नाम नहीं है। पढ़ाई में हमारा मन लगता था, तो टीचर हमको ज़्यादा पहले शुरू में किए नाम लिखाना है, लेकिन वो जान गए बहुत गरीब घर का बच्चा आ रहा है तो आने दो, पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। ऐसे 1 2 3 4 5, 5वीं में जब हमको परीक्षा देना था तो हमारा नाम नहीं लिखा गया था, तो हम परीक्षा नहीं दे सकते थे। हम रोने लगे। हमको जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने अपने पैसे से एफिडेविट बनाकर तहसील से गृह शिक्षा जिसको बोलते हैं, होम एजुकेशन जिसको बोलते हैं, गृह शिक्षा के माध्यम से हमारा 5वीं में नाम लिखकर तब हमको जगह मिलता है कि आप परीक्षा दे सकते हैं। 5वीं पास होने के बाद ठीक उस सड़क, ये साइड 5वीं तक स्कूल था, सड़क वो साइड जूनियर स्कूल था। फिर 6ठी भी खुद कमाई करके, मतलब मछली पकड़कर, रात में मछली पकड़कर खुद की कमाई करके वो पढ़ाई हमने किया। 7वीं भी 8वीं भी। 8वीं के बाद 30 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आजू बाजू में कोई स्कूल नहीं, थोड़ा बड़े हो गए थे। तो जब 8वीं के बाद का जो उम्र होता है, हमारे गांव के बच्चे लुधियाना चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पहले मछली पकड़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो कहाँ भेज दिए जाते हैं? देश परदेश में कमाने के लिए। हमारे भी माँ पिता हमको देश परदेश भेज रहे थे। हमारा पढ़ने में मन लग रहा था, हम नहीं गए, गाली भी मिला और मारे भी गए, पीटे भी गए, फिर भी हम पढ़ेंगे ये जिद करके हम 9 किलोमीटर जाते थे पैदल और 9 किलोमीटर आते थे। ऐसे करके 9वीं 10वीं सन 1992 मेरा, उस समय हमारे यूपी में नकल अध्यादेश लागू था, तो बहुत लोग फेल थे, 12.48% रिजल्ट था। लेकिन 9वीं 10वीं में भी बस वही 9 किलोमीटर जाते थे, फिर आते थे, फिर घर पहुंचने के बाद बस्ता रखते थे, एक आध किताब लेते थे, सोचते थे नाव पर पढ़ेंगे, कहाँ मौका मिलेगा। मछली पकड़ना, जाल फेंकने से फुर्सत नहीं होता था, तो मुश्किल था, इतना चैलेंज था, फिर भी हम पढ़ना चाहते थे। तो हम हाई स्कूल पास हुए, फिर 11वीं में भी ज़बरदस्ती वैसे ही करके 12वीं हुआ। ग्रेजुएशन करने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। 30 किलोमीटर दूर जाकर, क्योंकि हमको खुद सारा फीस कलम कापी के लिए सब कुछ करना है, एडमिशन के लिए करना है, साथ में वो इतनी जिम्मेदारी थी कि घर में पैसा भी देना। हम लोग 5 बहन और 2 भाई, तो जिम्मेदारी, हमारे पिताजी बहुत कम कमा पाते थे और उम्र बढ़ रहा था, तो जब जिम्मेदारी के कारण वो बहुत तनाव में रहते थे, तो कई दिक्कतें भी पिताजी को हो गई थी। घर बैठ गए थे कुछ सालों तक, फिर मछली पकड़ना छोड़ दिया। फिर 300 रुपये महीने पर आटा चक्की के दुकान पर काम करते थे। 300 में घर नहीं चलता, हम सब समझते थे, लेकिन पता नहीं क्या अंदर था, पढ़ेंगे तो पीसीओ पर नौकरी करके सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद स्कूल जाते थे, फिर 4 बजे वापस आते थे, फिर 4 बजे से लेकर 11-12 बजे तक। अभी हम अरविंद सर अंदर बात कर रहे थे, अरविंद सर पीसीओ का क्रेज जानते हैं, जमाना जानते हैं।
तो ये बता रहे थे हमारे यहाँ भी पीसीओ हुआ करता था सर। तो हम 12-12 बजे रात तक पीसीओ पर ड्यूटी करते थे और दिन में पढ़ाई करते थे। इसके बाद 1997 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। जिम्मेदारी को समझते हुए, गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण, लाचारी होता है ना, तो हमने पढ़ाई छोड़ दिया कि अगर हम पढ़ते रहे तो आगे बहुत मुश्किल होगा। बहनें बड़ी हो रही थी, भाई बड़ा हो रहा था, भाई को भी पढ़ना था, उसका फीस का मुश्किल हो रहा था। बहनों की शादी नज़दीक आ गई थी, गांव में लोग कहने लगे थे, क्योंकि हमारी बिरादरी में बहुत बचपन में शादी होती है और अगर बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई तो रिश्ता मिलता नहीं है। तो हम मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर कमाई करने लगे, पीसीओ पार्ट टाइम करने लगे। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी आईटीसी, तो हम पढ़े लिखे थे उसमें। पहले तो पढ़े लिखे का कहाँ वैल्यू है ज़्यादा ना, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं ज़्यादा था। तो सेल्समैन, चूँकि हमको पैसा कमाना था, तो आईटीसी में बतौर सेल्समैन हमने नौकरी किया। और सेल्समैन की नौकरी करने के बाद 6 महीने तक हमने 6 महीने तक हमने आईटीसी में सेल्समैन का काम किया। फिर सुपरवाइजर हो गए। सुपरवाइजर होने के बाद खूब मेहनत किए, पीसीओ नहीं छोड़े थे, फिर भी पीसीओ नहीं छोड़े थे। सुबह शाम पीसीओ देखते थे, दिन में आईटीसी में सुपरविजन करते थे। पैसा कमाकर हमने एक बहन की शादी की, फिर दूसरी बहन की शादी की, फिर 2 बहनों की शादी के बाद मैं भी, मेरी बिरादरी, मेरे गांव में मैं ही सबसे बड़ा था जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो बहुत ज़बरदस्ती, नाते रिश्तेदार, माँ के ज़बरदस्ती में, क्योंकि एक बहन और थी, हमने सोचा था उसकी शादी के बाद ही कुछ करना होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन शादी होता है वो इत्तेफाक है। और शादी के बाद जैसे पहले से दिक्कत थी, नौकरी मिलने के बाद कुछ कम हो रही थी, शादी के बाद पत्नी को एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत से हम बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर दवाई करके बिल्कुल हार जाते हैं। लगातार 4 साल तक उनका इलाज चलता है। 4 साल के बीच में 2 बार बच्चा पेट में आता है, दोनों बार खराब हो जाता है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जांच होती है। सन 2003, 2004, 2005 की बात बता रहे हैं। उस समय 200 रुपया फीस लगता था और कम से कम 300 से 350, 400 रुपया एक हफ्ते की दवाई का पैसा लगता था। जांच कोई लग गया तो और पैसा लगता था। नौकरी से जो पैसा मिलता था सब पैसा कहाँ चला जाता था? डॉक्टर दवाई में। मैं बदहाल हो गया था, एकदम परेशान हो गया था। घर कैसे चलाऊं, इसके लिए बहुत टेंशन होता था। तो कई काम और करता था। पीछे जब खोलता था तो टांडा अम्बेडकर नगर से मैं हूँ, अयोध्या के पास से, तो चौक में हमारा पीछे होता था। फिर चौक के बगल में सब्जी मंडी हुआ करती थी, तो सब 4 बजे खोलते थे तो इतना ग्राहक नहीं आता था। तो आलू का गट्ठर आता है ना, आलू का गट्ठर, मटर का गट्ठर, ये भी हम ढूंढते थे, क्यों, हमको पैसा चाहिए। तो करते थे, काम तो काम होता है, शर्म नहीं करना चाहिए ना। तो हम शर्म नहीं करते थे, पैसा कैसे आए, मेहनत करते थे। दवाई में जा रहा था, घर चला रहे थे, बहुत मुश्किल था। चैलेंज इतना ज़्यादा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब दवाओं से एक बार 1900 रुपया, सन 2004 में 1900 रुपया लग कर एक जांच हुआ था। तो 2004 का 1900 रुपया आज का 19,000 से कम नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत ना? तो जांच होने के बाद डॉक्टर ने बोला, पतन समझ में नहीं आ रहा, बच्चा आ रहा लेकिन खराब हो जा रहा है, या एक रास्ता कीजिए कि बच्चा रुके ना। तो बहुत मुश्किल था। जब डॉक्टरों से कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आदमी जाता है ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो हम सब जगह जाकर एकदम हार रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक लड़का हमारी कंपनी में था जो डीएक्सन में जुड़ा हुआ था। तो हमको बार बार डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में बताता था। लेकिन हम लोग जब डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में बार बार लोगों को बताते हैं, कोई मानता है? जल्दी नहीं मानता ना। और खाने के बाद, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद बात समझ में आ जाती है कि हम गलती कहाँ कर रहे थे और कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। 1 साल तक लगातार एक लड़का जो बहुत निचले दर्जे का कर्मचारी था, हमारे आईटीसी में हम सुपरवाइजर थे, तो हमको इसका भी बहुत वो था। अच्छा, अच्छे डॉक्टर का इलाज चलता था, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं। लखनऊ की एक बहुत ग्रेट गायनोकोलॉजिस्ट है राधिका गुप्ता, उनसे 4 साल तक इलाज चला था। उन्होंने ही वो रिपोर्ट करवाया था। तो उन्होंने कहा मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे आज समझ में आता है।
बहुत छोटी सी कमी और बहुत बड़ा समस्या बना दिया ना। कभी कभी एक छोटे तत्व की कमी के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिचौले वर्षण का क्या कारण है वो अब हमको समझ में आता है। उसके लिए कोई गोली नहीं, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसके लिए फूड चाहिए, अच्छा फूड चाहिए ना। गरीब लोग अच्छा फूड नहीं खाते हैं तो बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती जाती है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। वही प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं था बहुत छोटा, लेकिन सही चीज नहीं मिल पा रही थी। तो बाद में एक मीटिंग लगी थी, जैसे आज मीटिंग लगी है, एक मीटिंग में आईटीसी के काम से हम गए थे अपने जिले पर, और मीटिंग का एकदम क्लोजिंग एंड था। उस समय सब आईटीसी का काम निपटा कर वो लड़का हमको जबरदस्ती बैठाने के बाद केवल आधा घंटा ही प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे ही प्रोजेक्टर के ऊपर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था। ये क्या है? क्या है? क्या काम करता है? इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमसे भी मास्टर हैं, और जो खाता है वो ज्यादा जानता है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला कम समझ पाएगा इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है कि नहीं। तो इसके बारे में जब वो बता रहे थे ना, यही बता रहे थे ये बच्चों को क्यों खिलाना चाहिए और महिलाओं को क्यों खिलाना चाहिए, वो टोटल अंग्रेजी में बता रहे थे। अनीस जॉर्ज वो थोड़ा हिंदी ज़्यादा अंग्रेजी बताते थे, लेकिन बच्चों के हमने पढ़ाई किया था अंग्रेजी माध्यम से, तो हमको बात समझ में आई। हमने कहा आयुर्वेदिक चीज़ है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो स्टॉकिस्ट से मिलने के बाद, मीटिंग के बाद, उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट और बताया। ये कोकोजी और मोरंजी नाम से पहले आता था, अब मोरंजी नाम से आने लगा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसको हमने देना शुरू किया। 6-7 महीने देने के बाद तीसरी बार बच्चा हमारी पत्नी को आया था। तीसरी बार जब बच्चा आया था ना, तो दवा चल रहा था, इलाज चल रहा था और ये प्रोडक्ट चल रहा था। तो 56 दिन के बाद हमारी पत्नी को थोड़ा मोड़ा दिक्कत आता है। वो दिक्कत आता ही था जब 2 से ढाई महीना होता था ना, तो वो दिक्कत आता ही आता था। उनको पहले हल्का दर्द शुरू होता था, फिर वो हल्का दर्द बढ़ते बढ़ते बहुत हैवी पेन में बदल जाता था, और इतना हैवी पेन होता था कि आप जैसे मछली को पानी से निकालकर जमीन पर कीजिए तो तड़पती है ना, ऐसी पत्नी रहती थी और इतना तड़पती थी। बाद में दर्द बढ़कर ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता था, इतना ब्लड जाने लगता था कि वो बिस्तर पर हो जाती थी, उठाकर रिक्शा पर करना पड़ता था, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। ऐसे ही 2 बार वो समय हुआ था। लेकिन ये बात चाहे ऊपर वाले की मेहरबानी हो, चाहे मेरी किस्मत हो, या ये प्रोडक्ट की पावर हो, कुछ ना कुछ तो जरूर था। ये बार केवल दर्द रहा और दर्द बढ़ा नहीं। तो फिर भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर को बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया गया। वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, देखिए ये बच्चा चूंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, रिस्क लेना ठीक नहीं है, अबॉर्शन करा दीजिए। बच्चे नहीं रुके, ऐसा कीजिए नहीं तो इनके जान को खतरा होगा। ये हाई रिस्क होता है, महिलाओं में बार बार बच्चा रुकना, बार बार अबॉर्शन होना, बाद में इनके जान का खतरा होता है। तो चूंकि दिक्कत ज़्यादा नहीं थी तो हम लोग एबॉर्शन, डॉक्टर की बात नहीं माने, एबॉर्शन में नहीं गए। ये प्रोडक्ट खिला रहे थे और साथ में दवा चल रही थी। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ। 9वां महीना 2005 में हमारी पत्नी को 3rd कंसीव हुआ था। 6/11/2005 को थोड़ा सा दर्द हुआ था। इसके कारण डरा आदमी डरा होता ना, इसके कारण जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया गया था, वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर राधिका गुप्ता, जिनसे 3 से 4 साल लगातार इलाज चला था, उन्होंने बोला ये बच्चा का भी अबॉर्शन कर दीजिए, आगे नहीं तो रिस्क हो सकता है। तो चूंकि दिक्कत नहीं बढ़ी थी, पहले दिक्कत बढ़ती थी, ये टाइम दिक्कत नहीं बढ़ी थी, तो हम लोग अबॉर्शन पर नहीं गए। ये प्रोडक्ट खिलाते रहे और दवाई चलती रही, समय बढ़ता रहा। धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते 30/5/2006 मेरे घर में खुशी का बहुत बड़ा दिन आया। खुद सी बच्ची पैदा हुई, उसका नाम है दीपिका रानी। आपको पता है, ये बच्ची जब हमारे घर में आई ना, तो हमारे घर में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आ गई। हम लोग इतना खुश थे, हमारा घर इतना खुश था, परिवार इतना खुश था, सभी लोग खुश थे, मैं भी खुश था। मुझे खुशी का आंसू आ रहा था, और खुशी के आंसू में मुझे अपना वो दिन याद आ रहा था जब मैं संघर्ष कर रहा था अपनी पत्नी को लेकर, गोद में उठाकर रिक्शे पर बैठा था अपनी पत्नी को लेकर। दवाई करने के लिए पैसा नहीं होता था, दूसरों से पैसा मांगता था अपने पत्नी के ऊपर दवाई के लिए लगाने के लिए। एक बार तो ऐसा दिन आया था कि 200 रुपया कल को फीस दिखाना है, कल को फीस देना है, पर्चा दिखाने के लिए 200 रुपया लगता था। और हम अपने ऑफिस से 2 महीना का पैसा पहले ले चुके थे, तनख्वाह से 2 महीना का कर्जा, और पीसीओ से भी 2 महीना का कर्जा ले चुके थे। तो हम कहीं से ले भी नहीं सकते, हम कहें तो किससे कहें, मुझको 200 रुपया चाहिए, किसी से कहने लायक भी नहीं थे।
तो हमने निर्णय लिया किसी से कहेंगे नहीं, चलते हैं सोनार के यहाँ अपना अंगूठी और माला रख कर 1000 रुपये लेकर, फीस 200 रुपये हो जाएगा, और फिर क्या नाम है जो दवाई का होगा, फिर जब आएगा अच्छा दिन तो छुड़वा लेंगे। तो ऐसा हुआ था कि दिखाए एक बार, फिर अगले बार जब दिखाना हुआ, हर संडे को दिखाना होता है, फिर वहीं से 1000 लाते हैं, फिर 5-6 बार 1-1000 लाने के बाद फिर जब 7वीं बार हिसाब होता है तो 1300 कुछ रुपये मिलकर हमारा अंगूठी माला सन 2004 का वो बात है। तो जिस दिन बिका था ना उस दिन इतना, तो वो जिंदगी का ऐसा दिन था हमारे लिए। तकलीफें तो जिंदगी में बहुत रही, मुश्किलें तो बहुत रही, परेशानियां तो बहुत रही, सबसे लड़ रहे थे, लेकिन ये लड़ाई जो थी यहाँ हम टूट रहे थे। उस दिन हम लोग इतना टूट गए थे क्योंकि जब बिक गया, शाम को जब हम घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचते ही घर वालों को, भाई को देखकर, वाइफ को देखकर, जैसे बच्चा नहीं रोता है, जैसे बच्चा रोता है वैसे हम रोने लगते हैं, और हमारा रुलाई देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। और सब पैसा मतलब 1300-1400 रुपये लेकर जब हम आए थे तो हाँ, हमारी पत्नी, माँ, सभी लोग कहते हैं। फिर ऐसा सिचुएशन होता कि वो दिन खाना नहीं बनता, हमारे घर में खाना नहीं बनता, तो रात भर सभी लोग सो जाते हैं रोते रोते, लेकिन हमको नींद नहीं आती है। वो दिन हमने इतना पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने वो हमारे मन में दिया था, मुझे नहीं पता। वो दिन हमने अपने मन में एक बात ठान ली थी कि भगवान आज मेरा बुरा दिन है, कभी तो अच्छा दिन आएगा, ये वक्त आज बुरा है, कभी अच्छा जरूर आएगा। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, जिसके कारण पैसे के लिए मेरा पत्नी का पहले से चला गया था, बहुत कर्जे में भी हो गए थे, मेरा भी ये अंगूठी माला चला गया। कभी जीवन में मैं बड़ा बनूंगा, कभी जीवन में मुझे पैसा आएगा, अगर पैसा मुझे करोड़ों भी आएगा तो जीवन में मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, ना तो जीवन में कभी अंगूठी पहनूंगा, ना तो कभी माला पहनूंगा, और आज भी मैं नहीं पहनता भाइयों बहनों। अभी रोशन सर ने बताया ना, आज हमारे घर में डिएक्शन से 3 लाख से कम नहीं आता, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मेरे घर में 3 लाख रुपए से आजू बाजू थोड़ा पहले थोड़ा ज़्यादा आता है, तो हम अंगूठी नहीं खरीद सकते, माला नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं कि नहीं। आज दिन कुछ था, कुछ और दिन था, आज दिन कुछ और है। आज हमारे पास 2 कार है। आज के 5 साल पहले अल्ट्रोज हमने, टियागो हमने लिया था, टाटा की टियागो XZ+ टॉप मॉडल, और अभी पिछले साल करवा चौथ के दिन टाटा की अल्ट्रोज XZ+ 1.2 पेट्रोल टॉप मॉडल। जैसे अभी रोशन सर के पास कौन सी गाड़ी है, सेम गाड़ी मेरे पास भी है। मैं उधर रहता हूँ, अपना गाड़ी चलाता हूँ, इधर आकर अपनी ही गाड़ी से घूम रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं दूसरी गाड़ी से चल रहा हूँ, लग रहा है ये मेरी ही गाड़ी है, मेरे परिवार की गाड़ी है, मेरे डिएक्शन परिवार की गाड़ी है। मुझे फक्र होता है। एक बार रोशन सर के लिए जोरदार ताली हो, और आप लोगों के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ भाइयों बहनों, वो दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था कि कलेजा जैसे नहीं कट जाता है, जब बिका था लगता था मेरा कलेजा कट कर बाहर चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन आज दिन बदल चुका है, ये किसकी बदौलत? तो ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भाइयों बहनों। उसके बाद तब तक हम डिएक्शन में जुड़े नहीं थे, बाद में भी डिएक्शन में जुड़ते हैं। हम नहीं जानते कैसे जुड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये काम कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है। बस प्रोडक्ट का विश्वास हमारे मन में आता है। हमने आज तक कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा है और किसी को जोड़ा भी नहीं है भाइयों बहनों, जबरदस्ती, कभी भी जबरदस्ती हम किसी को जोड़ते नहीं। ना तो प्रोडक्ट बेचते हैं कि भैया बहनी दीदी आप ले लीजिए, हम केवल इसका पावर बताते हैं। कोई माने, कोई जुड़े, कोई ये काम करे या हम सच्चाई की समीक्षा करते हैं, हकीकत की समीक्षा करते हैं, और यही मैं आज भी करूँगा। तो आप लोग मुझे अभी जो इतना, ये तो मेरा कहानी रहा, ये कहानी नहीं हकीकत का कहानी है। आज जो हकीकत है वो आप लोगों के आँखों के सामने मैं दिखाना चाहूँगा और कुछ बताना चाहूँगा, कुछ एहसास कराना चाहूँगा। ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी ताकत क्या है, क्यों